What is meaning of love and what is meaning of I am in love? हिंदी में, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं किसी के प्यार में हूँ। इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है बिल्कुल अलग है। जैसे कोई इंसान किसी इंसान के लिए कहता है आई लव यू, इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो जब भी कोई इंसान किसी को आई लव यू बोलता है तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो इंसान जिसने आई लव यू बोला है वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसका ऐसा विश्वास बन जाता है कि वो मुझसे प्यार करता है या करती है तो मैं उससे कभी भी कुछ भी करवा लूँगा, ऐसा होता है। इसीलिए जब दो कपल या दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो वो कभी कभी नाराज़ भी होते हैं। क्यों नाराज़ होते हैं? नाराज़ इसलिए होते हैं कि किसी ने कोई डिज़ायर रखी, किसी ने कोई अपनी इच्छा रखी, लेकिन जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो कहते हैं या फिर कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, वो ये कहेंगे, या फिर वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे। तो इन सारी बातों से एक कैलकुलेशन निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि जब आप किसी को आई लव यू बोलते हो तो इट डज़ंट मीन कि ये मतलब आप किसी से प्यार कर रहे हो या प्यार करते हो। ये एक प्रॉमिस है, ये एक वादा है किसी के लिए। अगर आप किसी को बोलते हो, कहना बहुत आसान है कि कोई इंसान किसी के लिए कह देता है फटाफट आई लव यू, लेकिन जब आप कहते हैं ना, करने और कहने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एग्जैक्टली ये राइट है। जब आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते। लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं जहां इंसान प्यार तो करता है लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि हालात डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है, क्या हालात है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई इंसान किसी को कह देता आई लव यू तो ये फिक्स हो गया कि अब मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी करने को तैयार हूँ या कुछ भी करूँगा। क्योंकि जब आप किसी को आई लव यू बोलते हैं तो सामने वाला इंसान बांध लेता है कि ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और वो उस पर अधिकार भी दिखाने लगता है कि तुमने तो मुझे आई लव यू बोला है, इसका मतलब है तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करोगे। लेकिन जीवन में आने वाले टाइम पे क्या होगा ये तो उस इंसान को भी नहीं पता जिसने आई लव यू बोला है। तो आई लव यू इट डज़ंट मीन कि ये बहुत इजी शब्द है और फटाफट बोल दिया, सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें एक प्रॉमिस है, इसमें एक वादा है कि आप किसी को आई लव यू बोल रहे हैं, वो समझ गया कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं कि लाइफ में किसी भी मोड़ पे आप उनके लिए हर पल कुछ भी कर सकते हैं, करने को तैयार हैं। हालात का कुछ पता नहीं है। इसलिए आई थिंक कि मेरे हिसाब से आई लव यू वर्ड सटीक नहीं बैठता, राइट नहीं बैठता, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं। आप हमेशा किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, परिस्थिति क्या होगी कुछ पता नहीं। इसलिए बुद्धिजीवी कहते हैं कि आई लव यू नहीं, आई एम इन लव, मैं प्यार में हूँ। अब इसका अर्थ बताती हूँ। इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है। आई एम इन लव का मतलब है कि मैं प्यार में हूँ, मैं प्यार को जानता हूँ। व्हाट इज़ लव? प्यार क्या है? प्यार एक फीलिंग है, एक एहसास है, बहुत सुंदर एहसास है, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे प्यारा एहसास है। जिसने समझा है सिर्फ वही समझ सकता है, जिसने नहीं समझा वो नहीं समझ पाएगा। तो जब आप कहते हैं कि आई एम इन लव,
इसका मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को प्यार करते हैं। यानी आप सही मायने में प्यार की परिभाषा समझ गए हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप किसी और को प्यार कर सकते हैं या उसकी केयर कर सकते हैं। उसको प्यार नहीं कर सकते, आप केयर कर सकते हैं, क्योंकि प्यार की जो परिभाषा है वो एक नहीं है, वो अनेक रूप में है। बहुत सारी उसकी डेफिनेशन है, अलग अलग सिचुएशन में बन जाती है। जैसे भाई बहन का प्यार होता है, माँ बेटी का प्यार होता है, पिता का और बेटे का प्यार होता है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो प्यार के अलग अलग परिभाषाएं। अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग फीलिंग्स हैं, उसमें अलग अलग अनुभव है, इसलिए अलग अलग परिभाषाओं का नाम दे दिया गया है। एक पति पत्नी का प्यार होता है, एक प्रेमी प्रेमिका का प्यार होता है। हर प्यार की परिभाषा अलग इसीलिए है क्योंकि अलग अलग भावनाएं हैं और अलग अलग डिमांड भी है, अलग अलग मांग भी होती है। इसीलिए परिभाषाएं अलग अलग आप समझ सकते हैं, अलग अलग इसीलिए कुछ लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। लेकिन जो असल में एक है, जो एक प्रेम है सही मायने में, वो सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। और प्रेम का अर्थ जो मैंने समझा वो सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर कहूँ या प्रेम कहूँ, ये दोनों बातें अलग नहीं हैं। प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। इन्हें दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक है। कहने में दो, अगर आप ईश्वर कह रहे हैं तो आप प्रेम ही कह रहे हैं। ये दोनों बातें अलग नहीं हैं। इसीलिए अधिकतर लोग प्रेम की सही परिभाषा नहीं समझ पाते हैं, और वो जब कुछ ऐसी नेगेटिव हैपेंस होती हैं तो वो दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं या किसी से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम की परिभाषा समझ ही नहीं पाए। प्रेम क्या था? प्रेम त्याग भी है, प्रेम समर्पण भी है, प्रेम सेवा भी है, प्रेम केयर भी है। केयर, सेवा, केयर, केयर भी है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तभी आप उनकी देखभाल कर सकते हैं, तभी आप उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर आप उनसे प्यार नहीं करते तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनकी सेवा कर पाओगे। जब किसी से दिल से प्यार होता है ना, कोई भी रिश्ता हो, मैटर नहीं करता, कोई भी रिश्ता हो, आप उनकी तभी सेवा कर पाएंगे जब अंदर प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है अंदर, तभी आप पूरे समर्पण से सही मायने में सेवा कर पाएंगे। और प्रेम की परिभाषा हर किसी को आसानी से समझ में नहीं आती है। ये तभी समझ में आती है जब वो शक्ति, जैसे हम ईश्वर, अल्लाह, महागुरु, जीसस, राधा कृष्ण, कॉन्शियसनेस या शून्य, विराट स्वरूप, वॉट एवर आप किस किस नाम से उन्हें पुकारते हो, किस किस नाम से उन्हें संबोधित करते हो, ये मैटर नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे नामों से उस परम शक्ति को, उस परम को याद किया जाता है। हिंदू ईश्वर कहता है, भगवान कहता है, मुस्लिम अल्लाह कहता है, ईसाई गॉड कहता है। हर कोई अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से उसे याद करते हैं। लेकिन आप किसी भी नाम से उसे याद कर लें, मन में अगर प्रेम नहीं है तो याद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ ही परमात्मा होता है। तो जिसे सही मायने में प्रेम की परिभाषा, व्हाट इज़ लव, लव का मतलब पता चल जाता है, वही इंसान किसी और से प्रेम कर सकता है। और वो ज़रूरी नहीं, वो बंधा हुआ नहीं होता कि वो सिर्फ इंसान से ही प्यार करेगा, नहीं, वो हर चीज़ से प्यार करता है। फिर वो प्रेमी हो जाता है पूरा। और ऐसे लोगों को कुछ लोग पागल भी कहते हैं, पागल प्रेमी, बिल्कुल पागल कहा जाता है उनको। दुनिया उनको पागल घोषित कहीं ना कहीं कर देती है कि वो तो पागल है। अरे किसी चिड़िया से भी प्यार करता है, कभी कहता कि वो आकाश से भी प्यार करता है या धरती से भी प्यार करता है, किसी कीट पतंगे से प्यार करता है, हवा से प्यार है, पानी से प्यार है।
जिसे सही मायने में प्रेम की परिभाषा पता चल जाती है। जो प्रेम में डूब जाता है वो हर चीज़ से प्यार करता है। कहते हैं ना, सुना भी होगा, कण कण में भगवान, कण कण में परमात्मा है। जब कण कण में है तो जाहिर है कि अंदर से प्रेम फूटेगा और हर चीज़ से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि वो हर चीज़ में समाया हुआ है पर दिखाई नहीं देता। हवा कभी देखी है? हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन कब पता चल जाता है कि हवा बह रही है हमारे आसपास? जब पेड़ पौधों की पत्तियां हिलती हैं, या आपने देखा होगा डोरी में कपड़े पड़े होते हैं तो कपड़े हिल रहे होते हैं, तो पता चल जाता कि हवा बह रही है, उसका एहसास हो रहा है। या हवा हमारी बॉडी को टच कर रही है तो हमें एहसास हो जाता है कि हाँ, हवा बह रही है, वो है, दिखाई नहीं दे रही पर है। वैसे ही ईश्वर है, वैसे ही प्रेम है। प्रेम है पर दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ उसको दिखाई देता है जिसका मन बिल्कुल निर्मल साफ होता है। और प्रेम को समझ पाना, ईश्वर को समझ पाना इतना आसान भी नहीं है। जब वो परम शक्ति जिस आत्मा को चाहेगा उसको ही देता है। कोई कोई लाखों करोड़ों में एक होता है जो सही मायने में प्रेम की परिभाषा या प्रेम का मतलब समझ पाता है या समझ पाती है। इसलिए आई एम इन लव, मैं प्रेम में हूँ, दिस इज़ अ राइट वर्ड, ये सही है, क्योंकि मैं प्रेम में हूँ ऑलरेडी, तभी मैं हर चीज़ से प्रेम कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी से प्रेम कर सकें। क्यों? क्योंकि लोगों में इतनी डिमांड्स होती हैं ना, इतनी मांग होती हैं कि आप उनकी मांग को पूरी करते 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 पागल हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो इच्छाएं हैं, जो डिमांड्स हैं, वो कभी पूरी नहीं होती हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, प्रेम का नाम देकर लेन देन कर रहे हैं, मांग पूरी कर रहे हैं। ये प्रेम नहीं है, ये तो सौदा है, ये व्यापार है। जिसने प्रेम किया वो कुछ मांगता नहीं है। चाहत तो होती है अंदर से, लेकिन मांगेगा नहीं। सिर्फ जो मिल जाएगा, एक्सेप्टेड है, स्वीकार है, जो मिल जाएगा। क्योंकि जो मिल जाएगा वो अब ईश्वर की कृपा समझने लगता है कि जो मिलेगा बस तेरी रहमत है, तेरी कृपा है, तेरा आशीर्वाद है, जो मिल जाएगा, स्वीकार है। अवस्था बहुत ऊंची है ये, हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन सिर्फ वही कर सकता है जिस पे वो कृपा बरसा दे, जिस पे वो कृपा करते हैं, वही कर पाता है। क्योंकि ये आसान भी नहीं है, इतना आसान नहीं है। जितनी आसानी से मैं काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इतना आसान नहीं है। इसकी गहराई में उतरना पड़ता है, डूबना पड़ता है, तब जाके आपके अंदर से वो चीज़ें, वो प्रेम, वो समर्पण, वो त्याग निकल पाता है। बहुत बार हम किसी के लिए कुछ करते हैं, लेकिन करने के बाद क्या डालते हैं, या ताने मार देते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता खोला तभी आप यहाँ तक पहुँचे, मैं नहीं करता या करती तो तुम यहाँ तक नहीं होते। इंसान ज़रिया बनता है, आई अंडरस्टैंड, बट उसके पीछे कुछ कर्मों का सिद्धांत होता है, कर्म जुड़े होते हैं। इसलिए कोई इंसान आता है किसी इंसान के लाइफ में और वो उसका ज़रिया बन जाता है, लेकिन जो कर्ता भाव से ऊपर उठता है कि मैं नहीं कर रहा, ईश्वर करता है, वो कभी अपने आप को ये राइट नहीं देता कि मैंने किया। वो समर्पण भाव से कह देता है कि सब ईश्वर की कृपा से है, मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ, माध्यम हूँ, बाकी ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है, उसने ही किया है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा, ईश्वर करता है, तब आप अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। अहंकार नहीं आता है, प्रेम आता है, समर्पण आता है। अगर आप ये कह दें कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये शब्द ही अहंकार से निकला है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अगर नहीं करता तो तुम यहाँ नहीं होते, ये शब्द अहंकार से ही निकलता है, भले ही आप नॉर्मली कह रहे हो।
बिल्कुल साधारण तरीके से कह रहे हो या प्यार से ही बिल्कुल हल्के से कह रहे हो, लेकिन निकलता ये शब्द अहंकार से है, क्योंकि आप अभी भी अपने आप को कर्ता मान के बैठे हो। आप ये समझते हो आपका मन, आपका शरीर, आपकी बुद्धि का ये सब कर रही है। जुड़ा तो होता है एक दूसरे से, लेकिन उसके पीछे एक शक्ति है, उसके पीछे ऊर्जा है, वो करती है। जिसे पता चल जाता है सिर्फ वही समझ सकता है, वरना हर कोई तो क्रेडिट देता है कि इसने किया, उसने किया, मैंने किया, तुमने किया। तो प्यार की जो डेफिनेशन है, आई एम व्हाट इज लव। लव है तो बहुत खूबसूरत दुनिया में, पर उसका इस्तेमाल हम सही तरीके से नहीं करते, इसलिए वो बदसूरत बन जाता है, उसकी खूबसूरती खराब हो जाती है। तो आई लव यू ना कह के मैं यही कहूँगी, आई एम इन लव, मैं प्यार में हूँ। और मैं सिर्फ उतना ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जितना मेरे हाथ में है या जितना मेरे राइट में है। उतना नहीं कर सकते जितनी आपकी डिमांड्स हैं। क्यों? डिमांड्स इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ डिमांड नहीं हुआ करती। तो यही डेफिनेशन है कि आप जब भी किसी को आई लव यू बोलते हैं तो सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि ये एक वादा है जो आप किसी से करने जा रहे हो। सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में डिसीजन लेना सही नहीं होता है कि हाँ ठीक है, फटाफट कोई पसंद आया शारीरिक रूप से तो हमने उसको फटाफट आई लव यू बोल दिया। ये एक वादा है, और ये वादा ज़िंदगी भर निभाना पड़ता है। जब तक आप जीते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तब तक आप ये वादा निभाना पड़ता है। ये जिम्मेदारियों में भी बाद में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में ये जिम्मेदारियाँ बन जाती हैं। और जो लोग जिम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं वो मूव कर जाते हैं, ये पीछे हट जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है आई लव यू, इतना आसान नहीं है। आई एम इन लव, मैं प्रेम में हूँ, मैं ईश्वर के प्रेम में हूँ, मैं खुद के प्रेम में हूँ, इसलिए आपकी केयर, आपकी सेवा कर पा रही हूँ या करने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कर सकते हैं आप कर नहीं सकते 100%, आप कोशिश कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। माइंड में जो थॉट्स था, जो अंडरस्टैंड किया, वो आप सभी के सामने रखा। तो आई लव यू सोच समझ के बोलेगा, पहले इसका मतलब समझिए सही मायने में क्या है, इसके बाद ही बोलिए। प्यार करना बुरा नहीं है, इस दुनिया की खूबसूरत एक एहसास है ये प्रेम, दुनिया का सबसे सुंदर एहसास है। थैंक यू।